दर्शकों, इस वक्त हमारे समक्ष है बिलासपुर संसदीय क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी तोफन साहू जी। साहू जी, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। आपका भी स्वागत है। आपको राम राम। साहू जी, हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि जो मोदी की जो अभी भारत विकसित जो संकल्पना है और कई तरह के ऐसे विकास कार्य हुए हैं, कई तरह की योजनाओं की गारंटी है, तो आप बताइए कि आपको प्रत्याशी बनाया गया है तो आपके क्या विकास के मुद्दे हैं जो जनता के समक्ष आप जा रहे हैं? देखिए, माननीय नरेंद्र मोदी जी खुद अपने आप में गारंटी है। देश की जनता मोदी जी के ऊपर भरोसा करती है। मोदी है तो मुमकिन है, ये नारा यूं ही नहीं चलता। इस देश की जनता के लिए माननीय नरेंद्र मोदी जी ने जो काम किए हैं इन 10 सालों पर, उस पर जनता भरोसा करती है। माननीय मोदी जी की सरकार आने के बाद सबसे पहले जनधन खाता खुलवाया गया। मोदी जी की सरकार आने के बाद हमारी माताओं बहनों के लिए स्वच्छता अभियान के तहत शौचालय का निर्माण हुआ। उज्ज्वला योजना के तहत गैस सिलेंडर बांटे गए। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना आई। एक एक घर तक बिजली पहुंचाने का काम मोदी जी की सरकार के द्वारा किया गया। कोरोना काल में निःशुल्क टीकाकरण लगाया गया। लोगों को, लाखों करोड़ों लोगों को बचाने का काम सरकार के द्वारा किया गया। अभी प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के माध्यम से सभी गरीबों के घर में चावल जा रहा है। प्रधानमंत्री आवास 18 लाख आवास स्वीकृत हुए हैं। तो ये बताने का उद्देश्य ये है कि जमीन पर ये काम दिखती है, इसलिए इस देश की जनता मोदी जी के ऊपर विश्वास करते हैं और इन्हीं विकास कार्यों को आधार मान करके हम जनता के बीच में जा रहे हैं। प्रदेश सरकार को बने भी लगभग 3 महीने हो रहे हैं और इन 3 महीनों में मोदी जी की जो गारंटी है, मोदी की गारंटी मतलब गारंटी पूरा होने की गारंटी। हमारी घोषणा पत्र में जो बात कहा गया था, यदि हमारी सरकार बनती है तो हम पिछले 2 वर्ष का बकाया बोनस राशि देंगे। माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी के जन्म दिवस पर वो हमारी सरकार के द्वारा वो वादा पूरा किया गया। मोदी की गारंटी पूरी हुई। दूसरा, हमारी घोषणा पत्र में कहा गया था 31 रुपये में हम धान खरीदेंगे, 21 क्विंटल धान खरीदेंगे और जो अंतर की राशि है इसको भी हमारी सरकार के द्वारा 12 तारीख को दे दिया गया। सभी किसान के खाते में आ गए। महतारी वंदन योजना के माध्यम से हमारी माताओं के खाते पर 1,000 रुपए की राशि भेज दी गई है। गन्ना किसानों के लिए खुशखबरी है, अब उनका गन्ना 340 रुपए प्रति क्विंटल, यानी पिछले वर्ष की तुलना में इस वर्ष 8% की वृद्धि की गई है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि भी किसानों के खाते पर माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा भेज दी गई है। तो एक एक करके सारी गारंटियां, सारे वादे पूरे किए जा रहे हैं। इसलिए इस देश की जनता में माननीय मोदी जी के ऊपर भरोसा है और इसी भरोसे विश्वास के आधार पर हमारे देश की जनता कहती है, हमारे संसदीय क्षेत्र के मतदाता कहते हैं, आएंगे तो मोदी ही। हाल ही में जो किसान महासम्मेलन जो महाकुंभ आयोजन किया गया था, उसमें देखा गया कि जो किसान उन्नति योजना बड़े पैमाने पे शुरू किया हुआ है, काफी किसानों को लाभ मिला है उसका। तो आप ये बताइए, आपकी पार्टी की तरफ से किस प्रकार से प्रचार किया जा रहा है कि वो किसान ज्यादा से ज्यादा जुड़ पाए? क्या आप लोगों की रणनीति है? देखिए, एक बड़ा कार्यक्रम किसान मोर्चा के मैं प्रदेश अध्यक्ष भी हूँ और किसान मोर्चा को एक बड़ा दायित्व मिला था कि किसान मोर्चा के द्वारा हमारे किसान भाइयों के सम्मान के लिए कार्यक्रम का आयोजन हो। माननीय राजनाथ सिंह जी, हमारे रक्षा मंत्री जी आए थे। हमारे राष्ट्रीय पदाधिकारी किसान मोर्चा के, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, राष्ट्रीय महामंत्री जी, सब लोग पदार्पण किए थे। एक गौरवपूर्ण कार्यक्रम हुआ उसमें और सभी किसान भाई, सबके मन में वो खुशियां दिख रही थी, उत्साह दिख रहा था। किसान अपने आप जुड़ रहे थे। हर गांव से मेरे पास कॉल आ रहा था कि भैया हम भी उस कार्यक्रम में जाएंगे और माननीय रक्षा मंत्री जी को सुनेंगे, उनको धन्यवाद देंगे। तो ये लोगों के मन में विश्वास है, आकर्षण है भारतीय जनता पार्टी की सरकार के प्रति। ये सरकार जो कहती है वो करती है, वो किए। और हम कृषि विभाग के माध्यम से
हम किसानों को कैसे अच्छी खेती के लिए प्रेरित कर सके, इसके लिए हमने प्रदर्शनी भी लगाई थी, ताकि किसान और भी उन्नत खेती करे, किसान एक फसल के ऊपर निर्भर मत रहे, एक फसल के ऊपर निर्भरता खत्म हो, दलहन भी हो, तिलहन का भी उत्पादन हो। ये हमारा प्रयास है और सरकार इस दिशा में निरंतर प्रयास भी कर रही है। एक तरफ विपक्षी आरोप लगा रहा है कि पूर्व सरकार थी, उस पे आपका जो पक्ष था भारतीय जनता पार्टी, कई तरह भ्रष्टाचार के आरोप लगाए, जबकि हकीकत में देखा गया है कि जब इलेक्शन जैसा आगाज शुरू हुआ तो उस समय कई तरह के जो आरोप है, मतलब जैसा भी विपक्ष जो लगा रहा है सत्ता पक्ष पे, तो जैसा राजनीतिक तुष्टिकरण की नीति अपना रहा है ये भारतीय जनता पार्टी, उस पर आप क्या कहो? यानी कि आप कह रहे हैं कि कांग्रेस हमारे पर आरोप लगा रही है कि हम तुष्टिकरण की राजनीति, देखिए तुष्टिकरण की राजनीति कांग्रेस पार्टी करती है, भारतीय जनता पार्टी कभी तुष्टिकरण की राजनीति करती नहीं। हमारा जो कार्यक्रम चला था ग्राम परिक्रमा यात्रा, हम गांव में भ्रमण करके लोगों से मिलना, लोगों से बातचीत करना और बातचीत के माध्यम से लोगों की समस्या और लोगों को सहूलियतों को जानना। हमने जब घूमा तो हमें पता चला, हम बातचीत करते थे कि भाई माननीय मोदी जी की कौन कौन सी योजना का फायदा मिल रहा है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, सारी योजनाओं के बारे में हमारे ग्रामीण जन बताते हैं कि हमें ये योजना का फायदा मोदी जी से मिला, हमें प्रधानमंत्री आवास मिला, हमें अभी किसान सम्मान निधि का पैसा हमारे खाते में आ गया, पिछले 2 साल का बकाया बोनस राशि आ गया, सारी योजनाओं के बारे में बताते हैं। तो ये सीधा सीधा आम जनता को जो लाभ हुआ है, जनता उसको जानती है, देख रही है। और कांग्रेस का जो चल रहा है भारत जोड़ो यात्रा, जो भारत को तोड़ने वाले व्यक्ति हैं वो क्या भारत को जोड़ेंगे, वो क्या भारत के साथ न्याय करेंगे? जनता इनसे जरूर पूछेगी कि कश्मीर में धारा 370 क्यों लागू किया गया, ये जनता तो जरूर पूछेगी कांग्रेस से। अयोध्या में हमारे प्रभु श्री राम के मंदिर का निर्माण ये लोग नहीं करने दे रहे थे, ये लोग कह रहे थे कांग्रेसी कि राम तो काल्पनिक है, राम से तो काल्पनिक है कह रहे थे। और जब राम मंदिर का निर्माण हो गया और समिति के द्वारा जब निमंत्रण पत्र भी भेजा गया कि आप भी आइए प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम में, तो उन्होंने निमंत्रण को भी ठुकराया है। तो देश की जनता देख रही है, जो राम को ठुकराए हैं वो जनता उनको भी ठुकराएगी। तो दर्शकों, ये थे फूकन साहू जी, जो कि बिलासपुर लोकसभा संसदीय क्षेत्र के भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हो, और प्रदेश में जो भी जन कल्याणकारी योजनाएं जो चालू है उसका श्रेय निश्चित रूप से यहाँ की जनता को मिल रहा है। और आपने अपना समय हमारे चैनल के लिए दिया, आपने हमारे चैनल की बातचीत की, उसका सब धन्यवाद। धन्यवाद, आपका भी स्वागत है।